हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल बी यूनिक पे। दोस्तों, आज मैं आपको यू कैन सेल बाय शिव खेड़ा इस किताब के 4th चैप्टर की समरी दूंगा, जो है फॉर्मूला फॉर द सक्सेस। इस चैप्टर में ऑथर फोकस कर रहे हैं उन फॉर्मूलाज पे जो सेलिंग के करियर में आपको सक्सेस दे सकती हैं। सेलिंग का प्रोफेशन एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग हो सकता है, फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरीकों से। और हाँ, साथ ही ये डिप्रेसिंग और फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। ये बहुत हद तक बंदे के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से अपने फेलियर और सक्सेस को हैंडल करता है। जब भी हम सेल्स करने में कामयाब हो जाते हैं तो इमोशनली हाई हो जाते हैं, और जब सेल नहीं कर पाते तो रिजेक्टेड या डिजेक्टेड फील करते हैं। जब भी कोई सेल्स वाला बंदा ये महसूस करता है कि उसका प्रोफेशन सिर्फ सेल करना नहीं है, बल्कि उसे अपने कस्टमर की मदद करनी है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तब जाके वो प्रोफेशनल बनता है। सेलिंग के प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए आपको सभी तरीकों और बारीकियों को समझना पड़ेगा जो सेलिंग के लिए हैं, जिसकी वजह से आप लगातार पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकें। अच्छा सेल्स प्रोफेशनल होने के लिए आपका कमिटमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और लगातार इंप्रूव होने का विचार बहुत ज़रूरी है। टॉप परफॉर्मर्स भी मानते हैं कि उन्हें इंटेलेक्चुअल, मॉरल और एथिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कभी कभी कंधे पर एक थपकी और कभी कभी थोड़ी डांट फटकार भी। जैसे एक एथलीट को कोच की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल को भी कोच की जरूरत पड़ती है। और एक अच्छे कोच का काम है कि अपने ग्रुप के बंदों को टीम में बदलना, जिससे टीम का हर मेंबर स्टार परफॉर्मर बने। सेलिंग के प्रोफेशन का क्या बेस है, मैं बताता हूँ सिर्फ एक लाइन में। इसका बेस है अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को अच्छे से समझना और उसे सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, वो भी पूरी ईमानदारी से, जिससे दोनों के बीच एक प्रॉफिटेबल कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सके। सेलिंग का प्रोफेशन चेस खेलने जैसा है। जैसे चेस का एक अच्छा प्लेयर अपने सामने वाले अपोनेंट की 2-4 आगे की चाल का पता लगा लेता है और अपनी चाल उसी हिसाब से प्लान करके रखता है। गुड सेल्स प्रोफेशनल को हम किसी एयरक्राफ्ट के ऑटो पायलट से कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब मैं ऑथर के साथ हुए एक एक्सपीरियंस से आपको समझाता हूँ। ये उस टाइम की बात है जब सिक्योरिटी कंसर्न कम हुआ करते थे। तब ऑथर अपने बच्चे के साथ किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने पायलट से परमिशन लेके पायलट का कॉकपिट दिखाया अपने बच्चे को कि कैसे वो इतने बड़े एयरप्लेन को इस चैम्बर से कंट्रोल करते हैं। और साथ ही उन्होंने पायलट से पूछा कि वो एयरप्लेन को कैसे ट्रैक पर रखते हैं जब कोई तूफान आता है या बारिश या मौसम खराब होता है। पायलट ने कंपास और काफ़ी लाइट्स की तरफ इशारा करके बताया कि इनसे और ऑटो पायलट का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से एयरप्लेन अपने आप ट्रैक पे अलाइन हो जाता है। उस टाइम उनके मन में ये बात क्लिक कर गई कि कई बार हम भी अपनी ज़िंदगी में ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, और हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मन के ऑटो पायलट को ऑन करके दोबारा ट्रैक पे आ सकें। वो कौन ऑटो पायलट हैं जो हम इंसानों को ट्रैक पर दोबारा ले आए? वो हैं वैल्यूज़, एटीट्यूड, एम्बिशन और क्लैरिटी ऑफ गोल एंड पर्पस। बर्निंग डिजायर। सक्सेस ऐसी चीज़ नहीं जो बस किसी को भी मिल जाए अचानक से। ये मिलती है उन सिद्धांतों को प्रैक्टिस करने से जो सक्सेस की ओर ले जाएं। अब मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक बार सोक्रेट्स से किसी ने पूछा कि सक्सेस का क्या रहस्य है, इसे कैसे पाया जा सकता है? तो सोक्रेट्स ने उससे बोला कि कल सुबह नदी किनारे मिलना, बताता हूँ। वो बंदा भी उत्सुकता से पहुंच गया सुबह सुबह। सोक्रेट्स ने उससे कहा कि चलो थोड़ा नदी की ओर चलो मेरे साथ। और जैसे ही पानी थोड़ा गहरा हुआ, सोक्रेट्स ने उसका सर पकड़ के पानी में डुबा दिया। और जैसे ही उसकी बॉडी नीली होने लगी, सोक्रेट्स ने उससे बाहर निकाला और उसने एक लंबी सांस ली। इस पर सोक्रेट्स ने उससे पूछा कि बेटा, जब तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? उसने बोला हवा की। सोक्रेट्स ने बोला बेटा, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता। जब तक तुम्हें सक्सेस ऐसे नहीं चाहिए होगी जैसे तुम्हें हवा चाहिए थी पानी के नीचे, तब तुम्हें वो अपने आप ही मिल जाएगी। उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसे ही बर्निंग डिजायर कहते हैं। और यही अंतर होता है प्रेफरेंसेस और कन्विक्शन ऑफ लाइफ में। प्रेफरेंसेस हमेशा नेगोशिएबल होते हैं, जबकि कन्विक्शन नहीं। और प्रेशर में प्रेफरेंसेस वीक हो जाएंगे, जबकि कन्विक्शन और मजबूत। सक्सेस ऐसी चीज़ नहीं है कि बस मिल गई, जैसे बिना काम किए रिवॉर्ड नहीं मिलता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना इन्वेस्टमेंट के आपको डिविडेंड नहीं मिल सकता, और बिना बीज बोए आपको फसल नहीं मिलती। आराम करते हुए सेल नहीं हो सकती। ये होती है बहुत हार्ड वर्क से, आपके प्रयासों से और आपके लिए गए एक्शन से। अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ जो सेलिंग में आपको सक्सेसफुल बना देगा। सेलिंग के प्रोफेशन को लेके हमेशा पैशनेट रहिए। अपने प्रोडक्ट पर विश्वास रखिए, अपनी कंपनी पर बिलीव रखिए, अपने प्रोफेशन में इंटीग्रिटी मेंटेन करिए। ये याद रखिए कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। परसिस्टेंस बनाए रखिए, डोंट क्विट। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉसिबिलिटीज़ खोजते रहिए और अपने पोटेंशियल पर भी काम करिए। हमेशा किसी न किसी एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल रहिए। अपनी परफॉर्मेंस को हर दिन, हर हफ्ते
या महीने में इवेल्युएट करते रहिए और नोट्स बनाएं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने सही की और वो कौन सी 3 चीज़ें जिसे आप और बेहतर कर सकते थे। समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उनसे समझदार लोग दूसरों की गलतियों से। एंथुजियास्टिक रहिए, इससे आपके प्रोडक्ट और प्रोफेशन पर विश्वास दिखता है। अपने कस्टमर के नज़रिए से भी देखिए। हाई एनर्जी पर्सन बनिए, इससे आपका डेस्टिनेशन क्लियर लगता है और आपको उसको अचीव करने का हौसला भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस और हाई सेल्फ स्टीम बिल्ड करिए। कोई भी काम कल पर ना टालें, आधे पे काम छोड़ने वाला मत बनिए। इसके लिए आप ये दोहरा सकते हैं कि मुझे इसे अभी करना है। आधे मन से कभी काम मत करिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया काम भी आपके बारे में बोलता है। अपनी छवि साफ रखिए, इंटीग्रिटी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पैसे से ज़्यादा काम आपकी साफ छवि करेगी। हमेशा सही काम का चुनाव करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को उच्च मोराल वाले लोगों के साथ रखिए, क्योंकि यही लोग आपका भी कैरेक्टर बदल देंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि अच्छी क्वालिटी वाले लोगों का साथ रखिए, और अगर आप अपनी साख बनाना चाहते हैं तो अच्छा है कि अकेले रहिए बजाय बुरे लोगों के संगत के। आज से 5 साल बाद आप जहां होंगे वो डिपेंड करता है कि आपने इस दौरान कौन सी बुक पढ़ी और कैसे लोगों का साथ रखा। और हाँ, ये भी सच है कि आप जहां हैं वो परिणाम है कि हमने पिछले 5 सालों में कौन सी बुक पढ़ी थी और किसका साथ रखा था। मोटिवेशन आग की तरह होती है। जब तक हम इसमें फ्यूल डालते रहेंगे ये जलती रहेगी। और एक सेल्स प्रोफेशन में फ्यूल होता है आपके पॉजिटिव विचार, जो आपको रोज अपने माइंड को देने चाहिए। बिना इसके आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। सेल्स में होकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक एम्प्लॉई हैं, बल्कि आपको लगना चाहिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ये आपका खुद का बिजनेस है। कुछ लोग अपना टारगेट होने के बाद काम करना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सिर्फ अपनी जॉब चलानी है, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं होते। वो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जिसकी वजह से उनका मैनेजर या सुपरवाइजर उन्हें निकाल ना दे। अगर वो मोटिवेटेड होते तो वो काम जारी रखते, जिसे कहते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। असल में टारगेट होने के बाद भी आगे बढ़ना ही असल काम होता है। आप कैसे रुक सकते हैं जब आप में पोटेंशियल है और करने का। मोटिवेटेड होना आसान है बजाय मोटिवेटेड रहने के, स्पेशली उस टाइम जब आप बार बार रिजेक्शन का सामना करते हो। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना ही एक ट्रू प्रोफेशनल का असली टेस्ट है। कुछ लोग दौड़ते हैं मैराथन पूरी करने के लिए, कुछ ओलंपिक में मेडल लाने के लिए, और कुछ लोग तो उनसे भी तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई कुत्ता उनके पीछे पड़ जाए तो। इसी तरह कुछ लोग पॉजिटिव रिवॉर्ड्स देख के मोटिवेटेड होते हैं, और कुछ लोग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना हो जाएं इसकी वजह से मोटिवेट होते हैं। सक्सेस पाने की चाहत और फेल ना होने का डर दोनों मोटिवेशन देता है। एक छोटी सी स्टोरी। एक बिजनेस काफ़ी समय से घाटे में चल रहा था, कम सेल्स की वजह से। मैनेजर ने टेरिटरी का चार्ट बनाया और वहाँ रेड चीट लगा दी जहाँ जहाँ सेल्स में डेफिशिएट आ रहा था, और उसने एक कंसल्टेंट को हायर करके उससे एडवाइस ली। बड़ी उम्मीद से सब कंसल्टेंट को बताने के बाद उसने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर कंसल्टेंट ने सलाह दी कि कल सुबह मीटिंग बुलाओ और जिस जिस टेरिटरी में पिन चार्ट पर लगी है उसे निकालकर उस एरिया के सेल्समैन के पीछे लगा दो। इनाम और डंडा दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं बजाय सिर्फ इनाम के। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। एथलीट 15 साल प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ 15 सेकंड बेहतर परफॉर्म करने के लिए। सक्सेस का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है तो सिर्फ हार्ड एंड हार्ड रूल। कुछ लोग सेलिंग में ऐसे ही चले आते हैं जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट ने कंपनी में मैनेजर को कहा कि मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं सिर्फ हाफ डे काम कर सकूँ। इस पर सेल्स मैनेजर ने कहा, हाँ हमारे पास ऐसी पोजीशन है, तुम बताओ तुम कौन सा हाफ डे काम करना चाहोगे, सुबह के 12 घंटे या रात के 12 घंटे। हमारा फुल डे 24 घंटों का होता है। हम में से ही बहुत लोग बहुत स्किलफुल होते हुए भी अधूरे होते हैं, क्योंकि उनमें विल की कमी होती है। विल और स्किल मिलकर ही किसी को पूरा करते हैं। सेल्स का कैरियर वो मौका खोलता है जो अनलिमिटेड होता है। बायर्स मोटिवेशन। अगर कोई सेल्स पर्सन अपने कस्टमर की नीड नहीं जान पाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और कस्टमर को कोई ज़रूरत है ही नहीं। बहुत लोगों के पास टाइम ही नहीं होता ये जानने का कि उन्हें क्या मोटिवेशन देता है। ना कोई क्लियर गोल, ना ही कोई वैल्यू और एथिक्स। गोल और एथिक्स से ही हमारा बिहेवियर बनता है। वैल्यूज़ जैसे इंटीग्रिटी, इज्जत, जिम्मेदारी, यही हमारे बिलीफ और कमिटमेंट के फाउंडेशन होते हैं जो हमारा बिहेवियर बनाते हैं। जो आपके पास है आप वही तो किसी को दे पाएंगे। अगर आप अपने साथ ही ईमानदार नहीं हैं तो दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। कई बार बायर भी अपनी नीड से अवेयर नहीं होता।
हम उसकी सही नीड फाइंड आउट करके उसे मोटिवेट कर सकते हैं बाय करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए एक बार एक सेल्स पर्सन ने मुझे कहा कि मैं रूफ इंसुलेशन करा के काफ़ी पैसे बचा सकता हूँ, क्योंकि इससे रूम की हीट बाहर नहीं जाएगी और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। इसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इसे खरीद लूँ, क्योंकि इससे काफ़ी बचत होती है। अदरवाइज उस टाइम से पहले मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और साथ ही अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर किसी को इसकी ज़रूरत है। जब भी कोई नीड आइडेंटिफाई हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप और बायर दोनों को उसका सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है या वैल्यू फॉर मनी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप अपने कस्टमर में वो नीड नहीं जनरेट करा पाए तो। कुछ ज़रूरतें साफ दिख जाती हैं और कुछ छुपी होती हैं, उन्हें पहचानना पड़ता है। जैसे कार को हमेशा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मेंटेनेंस ऊपर से हमें दिखाई दे या ना दिखे, लेकिन हम उसे मेंटेन कराते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसी तरह सेल्स पर्सन को भी अपने कस्टमर को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक्शन ले सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अगले चैप्टर्स की समरी दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।